नमस्कार दोस्तों, US50 में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम जो है कि 50 रुपये से कम वाले स्टॉक को कवर करते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि बहुत ही रिस्की रहेंगे दोस्तों। मतलब कुछ क्या, हर एक स्टॉक बेसिकली आपको रिस्की ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों उनके प्राइस, मार्केट कैप और मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा वैलेटाइल रहेंगे। हाँ, ऐसे में अपना चांस रहेगा कि कोई भी स्टॉक अगर अपने को मिल गया और कोई भी स्टॉक अगर चल गया तो अपना क्या है कि मतलब एक लक साबित हो सकता है। लेकिन ऐसे स्टॉक में बहुत ही हैवी निवेश भी अपने को नहीं करना रहता है। एक सेफ निवेश के साथ, एक सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ आप जा सकते हैं। मतलब कल को पैसा अगर आपका डूब भी जाए, गिरावट भी देखने को मिले, तो आपके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। तो इस हिसाब से हम कोई भी स्टॉक को किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेड नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे में एक स्टॉक मिला है, 23 रुपये का IT स्टॉक है दोस्तों, जो कि आप चाहे तो खरीद सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, आप अपना खुद का एनालाइज कर लेना। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात, बेसिकली अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग ये कंपनी थोड़ा सा मेरे पॉइंट से फंडामेंटली स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय पैसा बन सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस स्टॉक में आप बहुत ज़्यादा हैवी निवेश कर दें। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हम आगे कंपनी के ऊपर, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर सकते, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 23 रुपये के आसपास इस कंपनी का प्राइस चल रहा है। इस स्टॉक को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, उसको सबसे पहले देखेंगे तो 12.5% 13% स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे मैं फ्राइडे के दिन की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस स्टॉक को, तो जो ये स्टॉक एक फ्लैट कारोबार कर रहा था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अचानक से सडनली स्टॉक में तेज़ी देखने लगभग 12.5% के ऊपर तेज़ी देखने को मिलती है। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी आप देख सकते हैं कि 20 रुपये 7 पैसे पे इस कंपनी का जो कि लो देखने को मिल रहा है। और वहीं पे अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो आप कह सकते हैं 23 रुपये 90 पैसे जो कि कंपनी का डे का हाई है। और अगर इसके 52 वीक हाई को देखेंगे तो 41 रुपये का है। मतलब स्टॉक अंडर 50 में, मतलब US50 में आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक लगभग काफ़ी दिनों तक कवर भी हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे इस जिन भी स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूँ, फ्यूचर में भी उनके ऊपर हमारी नज़र रहेगी कि क्या एक्टिविटीज़ हुई। उस हिसाब से देखा है तो इस कंपनी का जो P रेशियो है थोड़ा हाई है, 200 करोड़ से भी कम की कंपनी है। तो ऐसे में इन स्टॉक में थोड़ा सा पैसा भी बन सकता है। लेकिन हाँ, पैसा बन सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी स्टॉक में एक हैवी निवेश कर दें। कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो कंपनी को जानने से पहले सबसे पहले तो कंपनी के आप रिटर्न को देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप 5 दिन की रिटर्न को देखेंगे तो कंपनी डाउन चल रही थी, अचानक से तेज़ी आया और लगभग आप कह सकते हैं 12.5% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया और सारा जो है कि मतलब रिकवर भी हो गया। एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी फ्लैट ही है। जो भी तेज़ी देखने को मिली है ये रिसेंट की तेज़ी देखने को मिली। 6 महीने के चार्ट को देखें तो 21% कंपनी डाउन है और वाई टू डेट में भी देखेंगे 20%। मतलब हर एक IT कंपनी के साथ ये भी कंपनी नहीं चल रही थी। इस चीज़ को भी नोट करके चलना है। एक साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 22% डाउन है। हालांकि 5 साल के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 145% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, कि जिस टाइप से आपको TCS, इन्फोसिस, बहुत सारी बड़ी बड़ी IT कंपनीज रिटर्न बना के दे रही है, उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का भी चार्ट देखने को मिलेगा। और उसी टाइप से ये भी कंपनी फिलहाल एक माइक्रो कैप, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। पेनी स्टॉक भी आप चाहे तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के रिटर्न को देखेंगे तो उसी टाइप से देखने को मिलेगा। हालांकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे कंपनी का, तो सबसे जो जीता जागता सबूत है, अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं रेडिंगटन करके एक स्टॉक था जिसका चार्ट आपको सेम देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक रिस्की स्टॉक है। रिस्की होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी देखिए तेज़ी फिर गिरावट, फिर वापस तेज़ी फिर गिरावट, वापस तेज़ी फिर गिरावट, वापस तेज़ी फिर गिरावट। मतलब ये कंपनी अभी तक इतना कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दी है। हालांकि कंपनी IT सेक्टर को बिलोंग करती है, जिस हिसाब से अभी तक कंपनी के फंडामेंटल्स देखने को मिले हैं। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है कि इंटरेस्टेड होंगे। कंपनी कौन सी है दोस्तों, कंपनी का नाम हो सकता है किसी ने सुना हो, किसी ने नहीं सुना हो। जिसने भी सुना हो आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। कंपनी का नाम है कॉम कंपू कॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो कंपनी के सबसे पहले फाइनेंशियल को देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कंपनी का जो फाइनेंशियल है, जो इनकी रेवेन्यू है, हर एक मतलब कि एक लार्ज कैप, स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों के अकॉर्डिंग इस कंपनी का भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हालांकि प्रॉफिट देखा जाए तो 400% से इनकी इनकम जो कि जनरेट हुई है। मार्जिन्स भी एक अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एजुकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी बिजनेस करती है। कहने का अर्थ है ये कि अगर कंपू कॉम सॉफ्टवेयर की अगर बात करूँ, इज़ इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो हालांकि एजुकेशन एडटेक कंपनियों से भी थोड़ा सा आपको मतलब अलर्ट ही रहना है, क्योंकि ये कंपनी दरअसल IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम करती है। NSE BSE दोनों पे लिस्ट है ये कंपनी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इट्स प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका कंपनी का देखने में मिलता है एंड एजुकेशन सर्विस इट टू स्कूल इन राजस्थान थ्रू टेंडर फ्लोट।
मतलब जो कि राजस्थान में, और यहाँ पे ई गवर्नेंस से रिलेटेड भी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है, लर्निंग सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है, विंड पावर जनरेटर, मतलब एक एनर्जी सेक्टर में भी कंपनी काम कर रही है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। हालांकि प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग में अगर आप देखेंगे तो लगभग इनके पास मतलब CSL जो इनका कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, हैज़ ए कंप्लीटेड 3 ICT एंड 2 कंप्यूटर एआईड लर्निंग प्रोग्राम, जो कि देखने को मिला है प्रोजेक्ट फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ राजस्थान के थ्रू। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एंड ICT अलॉन्ग विथ ए कंप्यूटर एडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो देखने को मिला है ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ बिहार की तरफ से। मतलब कंपनी बहुत ही छोटी है, तो ऐसे छोटे छोटे मतलब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बेसिकली जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ये प्रोग्रेस कैसे करती है, तो आप सभी लोगों को पता है कि ये एक वीड के पावर के थ्रू होता है। मतलब कि बीडिंग जो गवर्नमेंट्स किसी को ऐसा नहीं कि आपको देगी ऐसा नहीं, वहाँ पे बीडिंग रखी जाएगी। बीडिंग में जो सबसे लोवेस्ट बीडर रहेगा उसको अलॉट होते हुए दिखेगा। तो ऐसे में छोटी कंपनियां हैं, जिस टाइप से बैंक बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट पे करती है अपने को आपको अट्रैक्ट करने के लिए, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये सारी जो नई कंपनियां हैं वो भी अपने आप को आगे मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अट्रैक्ट करती हैं। उस हिसाब से अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो 200 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। 41 का कंपनी ने हाई लगाया था। लो देखा जाए तो आज भी कंपनी का मतलब 15 रुपये का देखने को मिलता है। हालांकि 52 भी खाई ये कंपनी अभी रिसेंट में ही, मतलब फ्राइडे के दिन ही लगाया था। 122 की पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। डेट कंपनी के ऊपर कुछ देखने को मिलता है। पी इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग इस कंपनी का पी बहुत ही हाई है। फेस वैल्यू 2 का देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज मतलब कि इस सेक्टर में भी देखने को मिल जाते हैं। और इस कंपनी में कुछ भी मतलब प्लेस देखने को नहीं मिलता है। हालांकि डाउन आप कह सकते हैं लगभग 45% कंपनी ऑल टाइम हाई से अपने डाउन देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई मतलब क्या दोस्तों कि अपने 52 वीक हाई से कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा वॉलेटाइल है। किसी टाइम इनको राजस्थान से मिला ऑर्डर्स, कभी बिहार से मिला, तो इनके मतलब कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा प्लस माइनस है। तो ऐसी टाइप से कंपनी के चार्ट भी देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सारा कुछ जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइनस में ही देखने को मिल जाएगा। हालांकि CGR VGR सब कुछ मतलब इतना कुछ खास कंपनी अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रही है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि फंडामेंटली क्यों है, आपने फंडामेंटल स्ट्रांग बोला। तो ये कंपनी के बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली, हालांकि यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। फर्स्ट पॉजिटिव, कंपनी के बिजनेस में दम है। एक IT सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है। डेट इतना कुछ खास कंपनी के पास है नहीं, और डेट को कम भी किया है 1 सालों में। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि एक भी प्लेस नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 71% का स्टेक प्रमोटर के पास पहले 2022 में था, और आज भी अगर आप देखेंगे तो 71% का ही स्टेक प्रमोटर के पास आज भी देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ DIs भी इंटरेस्टेड है। मतलब देखिए DIs बहुत बड़ा स्टेक नहीं उठा रहे हैं, उस हिसाब से मतलब कि देखा तो DIs भी इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि वहीं पर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि पब्लिक ने इस स्टॉक में सेलिंग किया है। मतलब जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि प्रमोटर ने बाई किया और DIs के पास पहले से ही है। सेकंड, अगर मैं इसमें नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करूँ बहुत ही कम देखने को मिलता है। मतलब बहुत ज़्यादा अभी ये मार्केट में किसी को नहीं मालूम है। तो इन सब चीज़ों को भी अपने को नोट करके चलना है। तो ऐसे में मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा दोस्तों। जो भी इस स्टॉक को बाई करना चाहता है वो अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप बाई कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है चाहते हो कमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय दोस्तों कंपनी किसी भी टारगेट पे जा सकती है। मतलब कंपनी में और भी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि मेरे पॉइंट से दोस्तों आने वाले समय ये कंपनी अब 50 के ऊपर भी जा सकती है, लेकिन हाँ ऐसे में बहुत ही रिस्क है, तो आपको बहुत हैवी निवेश नहीं करना है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।